नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो ऑनलाइन सीरीज, जिसके माध्यम से हमने संबंध और फलन के जो काफ़ी सारे चैप्टर या काफ़ी सारे टॉपिक को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी संक्रियाएं। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए, द्विआधारीय संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बाइनरी का मतलब जो होता है, यदि इसको दो भागों में तोड़ा जाए तो बाइनरी का अर्थ होता है कि दो ऑपरेटर आपस में मिलना या उसका आपस में कॉम्पोजिशन होना बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। और चूंकि इसके नाम से ये स्पष्ट है कि द्विआधारीय संक्रियाएं होती है, अर्थात कि यहाँ पर दो जो ऑपरेटर होते हैं, दो ऑपरेटर मिलते हैं और एक नया ऑपरेशन या एक नया रिजल्ट, एक नया परिणाम लाते हैं, उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको परिभाषा में दिया हुआ है कि माना कि कोई एक सेट ए है जो कि अरिक्त समुच्चय, अर्थात यहाँ पे इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होना ही चाहिए, तथा इस पर स्टार कोई द्विआधारी संक्रियाएं है, तथा तब किन्हीं भी दो अवयव ए और बी एलिमेंट ए का, अर्थात यहाँ पे ये है कि इस एक के कोई दो एलिमेंट ए और बी अगर हम लेते हैं तो ए स्टार बी भी एलिमेंट किसका होगा, ए का। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि अगर हम जो दो ऑपरेंड होते हैं उनके बीच में यदि हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं स्टार, और इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है या तो एक जीरो, छोटा सा जीरो होता है, एक स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जो द्विआधारी संक्रिया होती है उसमें कुछ ऑपरेटर का यूज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसके अंतर्गत जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, चार प्रकार के ऑपरेशन का यूज करके हम द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन को समझेंगे। सबसे पहले की बात आती है कि जो अरिक्त समुच्चय होगा ये क्या हो सकता है। तो ये जो अरिक्त समुच्चय है, सेट ए को हम नेचुरल नंबर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं के नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी सेट हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम इन संक्रियाओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या, या जिसे n या नेचुरल नंबर कहा गया है। तो इसमें आता है 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर आते हैं इसमें। साथ ही साथ एक होता है आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, या जिसे w कहा जाता है या होल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर एक जीरो और शामिल हो जाता है, 1, 2, 3 और ये भी इनफाइनाइट तक चलता है। फिर आता है आपका पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर कहा जाता है और इंटीजर को ही जेड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं में सारी -, -2, -1, 0, +1, +2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ पर सारे ही नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, साथ ही साथ जीरो भी इसमें शामिल होता है। फिर आता है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं की विशेषता होती है कि ये P/Q के रूप में होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो Q की जो वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर P और Q जो होते हैं वो इंटीजर के ही एलिमेंट होते हैं। फिर आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को Q डैश से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं मतलब आप लोगों को सभी को पता है, जितनी करनी वाली संख्याएं होती है, जैसे करनी 3, करनी 5, इस टाइप की जो संख्याएं होती है, और जो जिसमें आप यूज करते हो कांस्टेंट राशियों का, इन सारी राशियों को आप अपरिमेय संख्याओं के कैटेगरी में रखते हो। फिर आती है आपकी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत जितनी भी Q होती है और जितनी भी Q डैश होती है, इन सब का यदि यूनियन निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा रियल नंबर निकलता है। रियल नंबर अर्थात सारी नेगेटिव राशि, सारी पॉजिटिव राशि, सारी P/Q वाली राशि, और जितनी भी आपकी रूट वाली या घातांक, जितने भी आपके कांस्टेंट वाली राशि है, सारी की सारी
इस वास्तविक संख्या या रियल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने इस वास्तविक संख्या को समझने के लिए देखा होगा कि आपने रियल नंबर देखा होगा जहाँ बीच में 0 होता है और इसके जो राइट हैंड साइड में होता है वहां पर सारी की सारी पॉजिटिव राशियां होती है, डैश डैश डैश, यहाँ इनफाइनाइट तक चलता है, और यहाँ पर सारी की सारी नेगेटिव राशियां चलती है, जो कि ये भी कहाँ तक होता है आपका इनफाइनाइट तक चलती है। तो ये होती है आपके रियल नंबर लाइन, जिसके माध्यम से हम सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। और सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अर्थात हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्याओं को इस रियल नंबर वाली लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेट बन गए, अब हमें सारा काम इन सेट के ऊपर ही करना है। क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोई द्विआधारी संक्रियाओं को प्रदर्शित करना है तो हमें साफ साफ दिया रहेगा कि कोई नंबर है, प्राकृत संख्याओं का सेट है, तो प्राकृत संख्याओं के सेट में कोई ऑपरेशन जो है वो स्टार द्विआधारी संक्रिया ऐसा सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले ये सेट दिया होगा कि आप किसकी बात करना चाह रहे हैं, या प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, या पूर्ण संख्या की, या पूर्णांक की। तो आपको एक छोटा सा एक ढांचा बन गया होगा कि इन्हें बाइनरी नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये द्विआधारी जो संक्रिया होती है इनका क्या कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया जो कि n पर है या प्राकृत संख्या है, इसके अंतर्गत एक अरिक्त समुच्चय n है, और कहा गया है कि यहाँ पर एक जो है एडिशन या प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, और ये जो बाइनरी ऑपरेटर है ये n क्रॉस n से लेकर n पर परिभाषित है। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर एडिशन से लेकर a, b इक्वल टू a प्लस बी, अर्थात कि यहाँ पर यदि हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं a, b, और यदि उन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू भी हमें कहाँ पर मिलना चाहिए, n में मिलना चाहिए। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की। तो यदि हम इस n या नेचुरल नंबर से हम यदि कोई दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि 2 और हमने 3 लिया, और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 2 और 3 क्या होगा आपका 5 होगा, और ये भी एलिमेंट किसका, एक नेचुरल नंबर का, अर्थात 2 भी n का ही एलिमेंट है, 3 भी n का एलिमेंट है, और यदि 2 और 3 दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो 5 आता है नया रिजल्ट, ये भी किसका एलिमेंट होगा, n का। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव जो या एडिशन जो संक्रिया है ये क्या है, एक द्विआधारीय संक्रिया है, किसके अंतर्गत, नेचुरल नंबर n के अंतर्गत। अब एक और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमने लिया 10, और 10 और 5 कितना आ गया 15, और ये भी एलिमेंट किसका है, n का। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें कि सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट शामिल है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है इज बाइनरी ऑपरेशन इन n, अर्थात कि इस n के अंतर्गत जो ये जो प्लस सिंबल है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसी तरह नेगेटिव के लिए भी होगा, मल्टीपल के लिए भी होगा, डिवाइड के लिए भी होगा। तो अब हम यहाँ पे एक अब एक सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया 2 और -3 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3, जो कि एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का। आपने देखा होगा कि 2 एलिमेंट है n का, 3 एलिमेंट है n का, लेकिन माइनस का 1 एलिमेंट जो है n का एलिमेंट नहीं है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव है, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर लिया 5 माइनस के 10, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के 5, और चूंकि ये माइनस के 5 एलिमेंट नहीं है n का, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो आपकी सब्सट्रैक्शन के लिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन n। अब आपने देखा कि यहाँ पे 2 के लिए आपने 1 के लिए सिद्ध किया, प्लस के लिए तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, और माइनस के लिए हमने देखा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी प्रकार हम मल्टीपल के लिए और डिवाइड के लिए करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हमने 2 ऑपरेंड ले लिए, कि हमने ले लिया 2 और हमने मल्टीपल कर दिया इसमें 5 का, और हमने देखा कि 2 और 5 का मल्टीपल करो तो 10 आता है, और चूंकि 10 भी एलिमेंट किसका, n का। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 भी एलिमेंट है n का, 5 भी एलिमेंट n का है, और यदि 2 और 5 का मल्टीपल अगर करते हैं तो 10 भी एलिमेंट किसका होगा, n का। एक और छोटा उदाहरण लेते हैं हमने फिर से ले लिए यहाँ पर 5, और हमने 5 की जगह यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट ले सकते हो आप। यहाँ पे आपने ले लिया 10,
और क्रॉस कर दिया आपने यहाँ पे 12 का, और चूंकि 10 और 12 का मल्टीपल करो तो 120 आता है। ये भी एलिमेंट किसका होगा, n का। अभी आपने देखा कि 10 भी एलिमेंट है n का, 12 भी एलिमेंट है n का, और 120 भी एलिमेंट है n का। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि जो आपकी क्रॉस या गुणा की जो ऑपरेटर है वो भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन है, किसके अंतर्गत, n के अंतर्गत। उसी प्रकार हम एक डिवाइड की भी लेते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया 2 और हमने इसको डिवाइड किया 3 से, और चूंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2/3 आएगी, जो कि एलिमेंट नहीं है n का। आपने देखा कि 2 एलिमेंट है n का, 3 एलिमेंट है n का, लेकिन 2/3 एलिमेंट n का है क्या, नहीं है। यहाँ पर इसका एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके अंतर्गत, n के अंतर्गत। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने सारी अच्छे से समझ लिया हो। अगर आप चाहते हो तो इसको आप पॉज करके प्री फॉरवर्ड करके भी आप इससे वापस देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।